गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको वाच्य के बारे में पढ़ा रही थी। अभी तक मैंने आपको बताया है वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है, उसे वाच्य कहते हैं। और मैंने आपको बताया था वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज मैं फिर से बता रही हूँ कृत्यवाच्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया लिंग वचन के अनुसार होती है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। कृत्यवाच्य की पहचान है, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। इसमें क्रिया का प्रयोग सदा कर्ता के अनुसार होता है। यदि क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा, यदि क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन होगा। दूसरा मैंने बताया था कि क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगा, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा। दूसरा मैंने आपको कर्मवाच्य के बारे में बताया था। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य की पहचान बताई थी। इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया के साथ मुख्य रूप से जा, क्रिया का भूतकालीन रूप गया है, गई है, गए का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको भाववाच्य बताया था। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण होते हैं तथा भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता है वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में सदा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया में भाव की प्रधानता होती है। इसमें प्रयोग में क्रिया एक वचन, अकर्मक क्रिया पुल्लिंग तथा अनपुरुष सर्वनाम में होती है। यह मैंने आपको बताए थे। अब पेपर्स में आपके आते हैं कि जैसे आ जाते हैं कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कृत्यवाच्य में। आज हम अब कुछ ऐसे कुछ सेंटेंस वाक्य लेंगे कृत्यवाच्य के जिन्हें कि हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। निशान पुस्तक पढ़ता है, ये कृत्यवाच्य है। तो कृत्यवाच्य तो निशान के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा है राम पतंग उड़ाता है, तो इसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए राम के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। पल्लवी कविता पढ़ती है, पल्लवी के द्वारा कविता पढ़ी जाती है। अनु पौधे लगाती है, तो इसे कर्मवाच्य में के द्वारा लग जाता है। मैंने बताया था अनु के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। सुधांशु किताब पढ़ता है, सुधांशु के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। हम प्रतिदिन बगीचे में टहलेंगे, हमारे द्वारा प्रतिदिन बगीचे में टहला जाता है। राजू प्रतिदिन गंगा में स्नान करता है। कृत्यवाच्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए से, के द्वारा या द्वारा लगेगा। राजू के द्वारा प्रतिदिन गंगा में स्नान किया जाता है। मोहन पेड़ से फल तोड़ेगा, मोहन के द्वारा पेड़ से फल तोड़े जाएंगे। मैं चाय नहीं पीता, मेरे द्वारा चाय नहीं पी जाती है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, मेरे द्वारा प्रतिदिन दूध पिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। अब आगे करेंगे कर्मवाच्य को अब कृत्यवाच्य में बदलते हैं। कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे है माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। अब इसमें के द्वारा हटा लेंगे, माँ खाना बना रही है। मोहन द्वारा खाना खाया गया, द्वारा हटा देंगे। मोहन कर्ता की विभक्ति चिन्ह लगा देंगे। मोहन ने खाना खाया। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। देखिए कर्मवाच्य में पक्षियों आ जाएगा, कृत्यवाच्य में जब इसे बदलेंगे तो आ जाएगा पक्षी आकाश में उड़ेंगे। आगे हमारे द्वारा गांधी जी भुलाए नहीं जा सकते। हमारे द्वारा हम द्वारा हटा देंगे तो हम आ जाएगा, हम गांधी जी को भूल नहीं सकते। ड्राइवर के द्वारा कार चलाई जा रही है, तो के द्वारा हटाएंगे यहाँ पे
कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में बदलने के लिए, तो ड्राइवर कार चला रहा है। क्या अर्चना के द्वारा पूजा की गई? क्वेश्चन मार्क है। क्या अर्चना के द्वारा पूजा की गई? क्या अर्चना ने पूजा की? कर्ता, कारक की विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने आ गया है। क्या अर्चना ने पूजा की? क्वेश्चन मार्क। यासीम के द्वारा फल क्यों तोड़े गए? तो यहाँ पे के द्वारा हटाएंगे। यासीम ने फल क्यों तोड़े? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे द्वारा ये प्रश्न कैसे हल कर लिया गया? तुमने, तुम्हारे द्वारा की जगह तुमने यह प्रश्न कैसे हल कर लिया? प्रश्न मार्क। आज मुझसे काम नहीं हुआ, मुझसे की जगह मैंने लग जाएगा कृत्यवाच्य में बदलने के लिए। आज मैंने काम नहीं किया। तुलसीदास जी द्वारा विनय पत्रिका लिखी गई। यहाँ तुलसीदास जी, यहाँ किसी का नाम आ जाता है, उसके बाद कारक की विभक्ति चिन्ह ने लग जाएगा। तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी। मेरे भाई द्वारा पतंग उड़ाएगी, मेरे भाई ने पतंग उड़ाई। आज मैंने आपको कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को कृत्यवाच्य में और तीनों की परिभाषाएं बताई हैं। कल मैं इससे आगे आपको बताऊंगी।